जब इरादे हो मजबूत पर रास्ता ना हो साफ। सोचिए, साल की शुरुआत है, नया कैलेंडर, नए प्लान और ढेर सारी उम्मीदें। आप अपने आप से कहते हो, इस बार पक्का जिम ज्वाइन करूंगा, अब हर दिन 1 घंटा किताब पढ़ूंगा, अब टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, काम पर पूरा फोकस रहेगा। पर कुछ दिन बाद क्या होता है? जिम की शूज तो लेते हैं लेकिन वर्कआउट भूल जाते हैं। किताब तो खरीदते हैं पर पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। टू डू लिस्ट बनती है लेकिन पूरी नहीं होती। और फिर आता है एक भारी सा एहसास, यार मुझसे नहीं हो पा रहा। आपने कभी सोचा है ऐसा बार बार क्यों होता है? क्या आपके अंदर मेहनत करने की कमी है? नहीं। क्या आप में टैलेंट की कमी है? बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या कमी है? कमी है एक सिस्टम की, एक सोच की और एक प्रोसेस की, जो आपको रोज थोड़ा आगे बढ़ाए, बगैर इस बात की परवाह किए कि आज आपका मूड कैसा है। और यही बात बताने के लिए एक जबरदस्त किताब हमारे पास है, द मैजिक लैडर टू सक्सेस, जिसे लिखा है नेपोलियन हिल ने। नेपोलियन हिल वही इंसान है जिनकी लिखी थिंक एंड ग्रो रिच दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली सेल्फ हेल्प किताबों में से एक है। और इस बार उन्होंने जो लिखा है वो है सफलता की सीढ़ी, एक एक स्टेप जो किसी भी इंसान को उसकी एवरेज लाइफ से एक्स्ट्रॉर्डिनरी जिंदगी की ओर ले जा सकता है। ये किताब बताती है कि सिर्फ मोटिवेशन या इंस्पिरेशन से कुछ नहीं होता। असली जादू तब शुरू होता है जब आप एक सिस्टम बनाते हो, जब आप अपने लिए सक्सेस का सीधा रास्ता तय करते हो और फिर रोज उस पर एक कदम चलते हो। तो इस वीडियो में हम इस किताब की 7 सबसे जरूरी सीढ़ियों को समझेंगे, एक एक करके। हर सीढ़ी एक माइंडसेट, एक स्किल या एक हैबिट है जो आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल सकती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आप वो सीखने जा रहे हैं जो स्कूल में नहीं सिखाया गया, लेकिन जिंदगी में सबसे ज्यादा काम आने वाला है। स्वागत है आपका ऑडियो बुक सोलरथन चैनल पर, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, जी जाती हैं। स्टेप 1, अपने जीवन का एक ठोस उद्देश्य तय करो, नहीं तो हर रास्ता भटकाव लगेगा। मान लीजिए आपके पास एक तीर है और आप एक अंधेरे कमरे में खड़े हैं। आपके पास शक्ति है, साहस है, अनुभव है, लेकिन अगर आपको ये ही नहीं पता कि निशाना कहाँ है, तो क्या तीर कभी अपने मकसद तक पहुंचेगा? नेपोलियन हिल कहते हैं, सक्सेस बिगिंस विद अ डेफिनेट चीफ एम, यानी सफलता की शुरुआत होती है जब आप अपने जीवन का एक ठोस, साफ और जुनून से भरा हुआ मकसद तय करते हो। क्योंकि अगर आपका लक्ष्य साफ नहीं है तो आपकी मेहनत भटकेगी, आपके फैसले बिखरेंगे और वक्त आपका मजाक उड़ाएगा। ज्यादातर लोग बस इतना कहते हैं, मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे रिच बनना है, मुझे कुछ बड़ा करना है। लेकिन बड़ा क्या, कब करना है, क्यों करना है और कैसे, इसका कोई प्लान नहीं होता। अब सोचिए, अगर विराट कोहली को यही ना पता होता कि उसे क्रिकेट में एक्सेल करना है, तो क्या वो आज वो लेजेंड होता? इस किताब में हिल यही समझाते हैं कि जब तक आपके पास एक डेफिनेट चीफ एम नहीं होगा, आपकी ऊर्जा इधर उधर भटकती रहेगी। पर जैसे ही आप उस एक लक्ष्य पर फोकस करते हो, आपकी सोच, आपकी मेहनत और आपकी आदतें एक दिशा में चलने लगती हैं। एक्शन स्टेप, एक कागज उठाओ और लिखो, मैं कौन बनना चाहता हूँ और क्यों। ये क्यों सबसे जरूरी है, क्योंकि यही तुम्हारे अंदर आग जलाएगा। अपने उस लक्ष्य को हर दिन सुबह पढ़ो ताकि वो तुम्हारे दिमाग में छप जाए। याद रखो, सपने वो नहीं होते जो रात को सोते वक्त आते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। और जब तक वो सपना एक क्लियर एम में नहीं बदलेगा, तब तक वो सिर्फ इमेजिनेशन बना रहेगा। स्टेप 2, आत्मविश्वास बनाओ, वरना दुनिया तुम्हें हर मोड़ पर हिला देगी। जरा सोचो, अगर तुम्हारे अंदर खुद पर ही भरोसा नहीं है, तो चाहे तुम कितने भी टैलेंटेड हो, तुम कभी आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। और यही गलती ज्यादातर लोग करते हैं, बाहर की दुनिया को खुश करने की इतनी कोशिश में लगे रहते हैं कि अपने अंदर की आवाज को दबा देते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, बिलीव इन योर सेल्फ और नो वन एल्स विल। और ये बात 100% सच है। आपने देखा होगा, 2 लोग एक ही नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं। एक के पास सब कुछ है, डिग्री, एक्सपीरियंस, नॉलेज। दूसरे के पास सिर्फ एक चीज है, कॉन्फिडेंस।
इंटरव्यू में कौन जीतता है? अक्सर वो जो खुद को पहले से ही विजेता मानकर चलता है। इस किताब में एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है, सेल्फ कॉन्फिडेंस फॉर्मूला। नेपोलियन हिल खुद इसे हर दिन पढ़ते थे और उन्होंने हजारों लोगों को ये सिखाया भी। इस फॉर्मूला का मकसद है अपने अंदर की उस आवाज को जगाना जो कहती है तू कर सकता है, डर, शंका और लोगों की राय से आजाद होना, और अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार प्रोग्राम करना कि मैं लायक हूं और मैं जरूर जीतूंगा। सोचिए, जब एक बच्चा चलना सीखता है वो बार बार गिरता है, लेकिन हर बार वो उठता है क्योंकि उसके अंदर डाउट नहीं, सिर्फ कॉन्फिडेंस होता है कि मैं चल सकता हूं। तो क्या हम उस बच्चे से भी कम हैं? एक्शन स्टेप, एक मिरर के सामने खड़े हो और रोज 2 मिनट खुद से कहो, मैं लायक हूं, मैं सक्षम हूं और मैं अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचूंगा। जब भी कोई काम करने से डर लगे, एक लाइन बोलो, अगर नहीं किया तो मैं कभी नहीं जान पाऊंगा कि मैं कितना कैपेबल हूं। नेपोलियन हिल बार बार कहते हैं, फेथ इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल मिरेकल्स, और वो फेथ पहले अपने आप में होना चाहिए। अगर आपने खुद पर भरोसा नहीं किया तो दुनिया क्यों करेगी? स्टेप 3, पहल करना सीखो। इंतजार करने वाले अक्सर पीछे रह जाते हैं। सोचो जरा, अगर कोई किसान सिर्फ बादलों को देखकर इंतजार करता रहे कि बारिश हो तब बुआई करूंगा, तो क्या फसल उगेगी? कभी नहीं। और यही हाल उस इंसान का होता है जो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए सिर्फ सही समय का इंतजार करता रहता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, इनिशिएटिव इज डूइंग द राइट थिंग विदाउट बीइंग टोल्ड। यानी जो इंसान आगे बढ़ने की जिम्मेदारी खुद लेता है वही लीडर बनता है। बहुत से लोग आइडियाज से भरे होते हैं, उनके पास प्लान भी होता है, पर एक्शन जीरो, क्योंकि वो चाहते हैं कि कोई उन्हें धक्का दे, कोई उनका हाथ पकड़े। लेकिन इस दुनिया में आगे वही बढ़ता है जो खुद को खुद से ही चैलेंज करता है। इस किताब में नेपोलियन हिल एक फंडामेंटल प्रिंसिपल बताते हैं, डू इट नाउ, हर उस चीज के लिए जो तुम्हारे गोल से जुड़ी है। क्योंकि हर बार जब आप किसी काम को टालते हो, आप अपने सपनों से एक कदम और दूर हो जाते हो। अब सोचो, अगर थॉमस एडिसन इनिशिएटिव ना लेते तो क्या बल्ब बनता? या अगर रतन टाटा सिर्फ सोचे ही रहते कि कार सस्ती होनी चाहिए पर कदम ना उठाते तो क्या कभी नानो आती? इनिशिएटिव लेना मतलब है डर के बावजूद कदम बढ़ाना। एक्शन स्टेप, आज ही वो एक चीज शुरू करो जो तुम कई हफ्तों से टाल रहे हो। कोई जरूरी कॉल, एक ईमेल, एक नया हैबिट, जस्ट डू इट। जब भी मन में कल कर लूंगा आए, अपने आप से पूछो, अगर ये काम मेरे सपने से जुड़ा है तो मैं इसे अभी क्यों नहीं कर रहा? नेपोलियन हिल बार बार दोहराते हैं, अपॉर्चुनिटी ऑफ्टन कम्स डिस्गाइज्ड एज टेम्पररी डिफीट, और इनिशिएटिव ही वो दरवाजा खोलता है जिससे आप उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ सकते हो। स्टेप 4, कल्पना, इमेजिनेशन को ताकत बनाओ, क्योंकि हर महान चीज पहले मन में बनती है। आपने कभी ताजमहल को देखा है? कितना भव्य, कितना खूबसूरत। लेकिन ताजमहल बनने से पहले वो किसी के दिमाग में एक कल्पना था। हर महान चीज, चाहे वो कोई बिजनेस हो, कोई इमारत, कोई किताब या कोई सपना, पहले सोच में बनती है, फिर हकीकत में। नेपोलियन हिल कहते हैं, इमेजिनेशन इज द वर्कशॉप ऑफ द माइंड, यानी हमारा दिमाग एक वर्कशॉप है और उसमें इमेजिनेशन वो औजार है जिससे हम अपने भविष्य को गढ़ते हैं। लेकिन अफसोस, ज्यादातर लोग अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल वरी करने में करते हैं। अगर फेल हो गया तो? अगर सबने मजाक उड़ाया तो? अगर पैसा डूब गया तो? पर हिल कहते हैं, जो डर को इमेजिन कर सकता है वो सपने भी इमेजिन कर सकता है। इस किताब में इमेजिनेशन को 2 हिस्सों में बांटा गया है। सिंथेटिक इमेजिनेशन, जो पहले से मौजूद आइडियाज को जोड़कर कुछ नया बनाती है, जैसे एप्पल ने फोन प्लस म्यूजिक प्लस कैमरा और आईफोन बना दिया। क्रिएटिव इमेजिनेशन, जो बिल्कुल नए आइडियाज लाती है, आउट ऑफ द बॉक्स। जैसे राइट ब्रदर्स ने सोचा, अगर पक्षी उड़ सकते हैं तो इंसान क्यों नहीं? आपको दोनों चाहिए और दोनों आपके अंदर हैं। एक्शन स्टेप, हर दिन 10 मिनट ड्रीमिंग टाइम रखो।
आंखें बंद करो और विजुअलाइज करो कि आपकी आदर्श जिंदगी कैसी होगी। कहाँ काम कर रहे हो, किसके साथ हो, क्या कर रहे हो। एक नोटबुक रखो, आइडिया जर्नल। उसमें हर बेकार सा लगने वाला आइडिया भी लिखो, क्योंकि वही कल का बड़ा बदलाव बन सकता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, Whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieve. और उस कंसीव करने की ताकत इमेजिनेशन ही देती है। स्टेप 5, हार को शिक्षक मानो, क्योंकि असली सबक वहीं छुपा होता है जहां तुमने हार मानी थी। कितनी बार आपने किसी चीज में फेल होकर खुद से कहा, शायद ये मेरे बस की बात नहीं है, या फिर मुझे ये करना ही नहीं चाहिए था। अब सोचो, अगर हर बार फेल होने पर लोग हार मान लेते, तो क्या दुनिया में कभी लाइट बल्ब, एयरप्लेन या मोबाइल फोन बन पाता? नेपोलियन हिल कहते हैं, एवरी फेलियर कैरीज विद इट द सीड ऑफ एन इक्विवेलेंट सक्सेस। यानी हर हार अपने अंदर सफलता के बीज लेकर आती है, बस देखने की नजर चाहिए। इस किताब में हिल साफ कहते हैं, जो लोग हार से डरते हैं वो कभी पूरी जीत तक नहीं पहुंचते, क्योंकि हार कोई आखिरी मंजिल नहीं है, वो तो एक मोड़ है जो बताता है कि ये रास्ता नहीं, कोई और तरीका अपनाओ। एक उदाहरण देखिए, थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले 1000 बार फेल किया था। लोगों ने पूछा, तुम 1000 बार फेल हुए, कैसा लग रहा है? उसने जवाब दिया, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके सीख लिए कि बल्ब कैसे नहीं बनता। यही नजरिया चाहिए, क्योंकि हर बार जब आप हारते हो तो आप एक अनुभव लेते हो, और हर अनुभव आपको आगे की सीढ़ी पर चढ़ने में मदद करता है। नेपोलियन हिल इस स्टेप में ये भी बताते हैं कि कैसे टेम्पोररी डिफीट को परमानेंट फेलियर बनने से रोकना है, क्योंकि असली हार तब होती है जब आप कोशिश करना बंद कर देते हो। एक्शन स्टेप, आज तक की सबसे बड़ी हार को याद करो और लिखो, इससे मैंने क्या सीखा। उस हार को टीचर बनाओ, ना कि विलन। जब भी कोई चीज नाकाम हो, खुद से पूछो, ये रास्ता क्यों नहीं चला, और अब अगला कौन सा रास्ता ट्राई कर सकता हूं। नेपोलियन हिल कहते हैं, डिफीट इज नॉट फेलियर अनलेस यू एक्सेप्ट इट एज सच। तो जब तक आप लड़ रहे हो, आप फेल नहीं हो रहे, आप सीख रहे हो। स्टेप 6, एक जगह ध्यान लगाओ। बिखरी हुई ऊर्जा कभी महानता नहीं बना सकती। आपने कभी मैग्नीफाइंग ग्लास से धूप को कागज पर फोकस किया है। अगर वो शीशा स्टेडी नहीं हो तो कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही ध्यान एक जगह टिकता है, आग लग जाती है। नेपोलियन हिल भी यही कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन इज द मैजिक की टू सक्सेस। यानी ध्यान केंद्रित करना ही वो जादुई चाबी है जो सफलता के दरवाजे खोलती है। आज की दुनिया में हम हर मिनट किसी ना किसी डिस्ट्रैक्शन में उलझे हुए हैं। नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, बहस, कंपैरिजन और बिना मतलब की बातचीत। पर आपने ध्यान दिया होगा, दुनिया के जो सबसे सफल लोग हैं, उनकी सबसे बड़ी ताकत है लेजर लाइक फोकस। हिल इस किताब में एक पावरफुल सवाल पूछते हैं, अगर आप दिन भर 10 अलग अलग कामों में उलझे रहेंगे तो उस एक काम में एक्सेलेंस कैसे पाएंगे? चाहे वो कोई स्पोर्ट्समैन हो, कोई एंटरप्रेन्योर या कोई आर्टिस्ट, उनकी स्किल इतनी गहरी होती है क्योंकि उन्होंने सालों तक एक ही चीज पर ध्यान लगाया है। कंसंट्रेशन का मतलब है अपने दिमाग को ट्रेनिंग देना कि वो एक काम एक समय पर करे। डिस्ट्रैक्शन से खुद को दूर रखना और अपने सपने को रोज याद दिलाना कि मैं किसके लिए ये सब कर रहा हूँ। एक्शन स्टेप, दिन का एक फिक्स्ड टाइम स्लॉट निकालो, 30 से 60 मिनट, जहां आप सिर्फ अपने गोल से जुड़ा एक ही काम करोगे, बिना फोन, बिना रुकावट। एक फोकस जार बनाओ। हर बार जब आप 1 घंटा बिना डिस्ट्रैक्शन के बिताओ, उसमें एक कॉइन डालो। 1 हफ्ते बाद देखो आपने कितना इन्वेस्ट किया अपने सपनों में। नेपोलियन हिल कहते हैं, द मैन हु कैन कॉन्सेंट्रेट इज द मैन हु विल डोमिनेट। और जो अपना ध्यान बिखेरता है वो अपनी पोटेंशियल खो देता है। स्टेप 7, पर्सनल पावर विकसित करो। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि हालात भी झुक जाएं। सोचिए, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, इमेजिनेशन है, इनिशिएटिव है, लेकिन अंदर से एनर्जी ही नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, तो क्या आप कुछ बड़ा कर पाओगे? नेपोलियन हिल इसे कहते हैं,
पर्सनल पावर यानी वो आंतरिक ताकत जो आपके हर एक्शन को फ्यूल देती है। पर्सनल पावर कोई जादुई शक्ति नहीं है, ये आपकी आदतों, आपकी क्लैरिटी, आपके डिसीजंस और आपकी वैल्यूज से बनती है। ये वही पावर है जो कहती है, आज थका हूं फिर भी करूंगा, डर लग रहा है पर रुकूंगा नहीं, नकारात्मक बातें हो रही हैं पर मेरा फोकस नहीं टूटेगा। नेपोलियन हिल बताते हैं कि पर्सनल पावर कुछ खास क्वालिटीज से बनती है। सेल्फ डिसिप्लिन, अपने मन और समय को कंट्रोल करना। परसिस्टेंस, बार बार गिरकर भी उठते रहना। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, हर स्थिति में कुछ सीखना। डिसीजन मेकिंग पावर, सही समय पर एक्शन लेना। विल पावर, मुश्किल में भी आगे बढ़ते रहना। एक उदाहरण देखिए, जब नेल्सन मंडेला ने सालों तक जेल में रहकर भी हार नहीं मानी, तो वो केवल उसके विजन की वजह से नहीं था, वो उसकी पर्सनल पावर थी जो हर हार के बाद उसे और मजबूत बना रही थी। इस किताब में हिल कहते हैं कि पर्सनल पावर वो कोर है जो बाकी हर स्किल को चलाती है। ये वो इंजन है जो आपकी लाइफ की गाड़ी को चालू रखता है, चाहे रास्ता कितना भी ऊबड़ खाबड़ क्यों ना हो। एक्शन स्टेप, रोज अपने दिन का एक हिस्सा सेल्फ मास्टरी के लिए रखो, चाहे वो जर्नलिंग हो, मेडिटेशन या सिर्फ ये सोचना कि आज मैंने खुद को कहाँ ग्रो किया। अपनी टॉप 3 डिस्ट्रैक्शंस की लिस्ट बनाओ और उन्हें एलिमिनेट करने की कोशिश शुरू करो, क्योंकि जब तक आपकी एनर्जी इधर उधर बहेगी, पावर बिल्ड नहीं होगी। नेपोलियन हिल लिखते हैं, यू आर द मास्टर ऑफ योर फेट, द कैप्टन ऑफ योर सोल। और यही मास्टरी तब आती है जब आप अपनी पर्सनल पावर को पहचानें और उसे रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ाएं। की टेकअवेज, अगर ये बातें समझ लीं तो कामयाबी अब आपसे दूर नहीं। टेकअवे 1, एक ठोस लक्ष्य तय करना ही सबसे पहला कदम है। अगर आपको ये ही नहीं पता कि आप कहाँ जाना चाहते हो, तो दुनिया का कोई रास्ता भी आपको वहां नहीं पहुंचा सकता। नेपोलियन हिल कहते हैं, क्लैरिटी ही फाउंडेशन है सफलता की। तो हर दिन अपने डेफिनेट एम को विजुअलाइज करना और उसी के हिसाब से डिसीजंस लेना, ये आपकी लाइफ को नई दिशा देता है। टेकअवे 2, खुद पर भरोसा ना हो तो दुनिया आपका साथ नहीं देगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस कोई लग्जरी नहीं है, ये ज़रूरत है। जब आप खुद पर यकीन करते हो तो आप अपने अंदर वो ताकत खोलते हो जो बाहर से कभी नहीं मिलेगी। इसलिए हर दिन खुद को याद दिलाओ, मैं काबिल हूँ, मैं कर सकता हूँ। टेकअवे 3, सोचो नहीं, शुरू करो। एक्शन इज मैजिक आइडियाज। बहुतों के पास होते हैं पर एक्शन सिर्फ वही लेते हैं जो सच में बदलाव चाहते हैं। हर बार जब आप कोई काम टालते हो, आप खुद को कमजोर बनाते हो। इनिशिएटिव लेना बिना किसी एक्सटर्नल पुश के, यही आपको भीड़ से अलग बनाता है। टेकअवे 4, आपकी इमेजिनेशन आपकी सीमा तय करती है, दुनिया वही बनाता है जो उसे पहले मन में बना चुका होता है। तो बड़ा सोचो, बेतुका सोचो, नया सोचो, क्योंकि आपकी सोच जितनी बड़ी होगी, आपकी दुनिया उतनी ही बड़ी होगी। टेकअवे 5, हार को सीख मानो। कड़वा सही, पर जरूरी है, हर सेटबैक एक मैसेज लेकर आता है। तू रास्ता बदल, सपना नहीं। फेलियर कोई फुल स्टॉप नहीं है, ये एक रीडायरेक्ट है जो आपको बेहतर वर्जन की ओर ले जा रहा है। टेकअवे 6, फोकस, शार्प सुपर पावर। आज के टाइम में जो इंसान डिस्ट्रैक्शंस को हटा पाए, वही चमत्कार कर सकता है। हर दिन का एक हिस्सा सिर्फ अपने मिशन के लिए रखो, वही आपका अनफेयर एडवांटेज बनेगा। टेकअवे 7, पर्सनल पावर ही असली फ्यूल है, सिर्फ स्किल से कुछ नहीं होता। आपकी डिसिप्लिन, मेंटल स्ट्रेंथ और विल पावर ही तय करेगी कि आप कितना दूर जाएंगे। अपनी एनर्जी को सही जगह लगाना ही आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकता है। अब जरा सोचो, अगर तुम हर दिन सिर्फ 10 मिनट अपने लक्ष्य के लिए निकालो, अगर तुम हर बार हार के बाद खुद से एक सवाल पूछो, मैंने क्या सीखा? अगर तुम डिस्ट्रैक्शंस को काट कर अपने दिमाग को एक लेज़र बीम की तरह धार दोगे, तो क्या सच में कोई ताकत है जो तुम्हें रोक सकती है? नेपोलियन हिल की ये किताब कोई जादू नहीं है, ये एक मिरर है जो तुम्हें तुम्हारा असली पोटेंशियल दिखाती है। अब सपनों को सोचो मत, उन्हें जीना शुरू करो। नेपोलियन हिल ने जो सीढ़ी हमें दी है, वो हवा में नहीं है, वो एक एक कदम असली ज़मीन पर रखता है और कहता है, चलो ऊपर बढ़ो।
पर खुद चलो। तो आज का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि आप क्या बनना चाहते हो, बल्कि ये है कि आप आज क्या कर रहे हो उस बनने के लिए। हर दिन एक छोटा कदम वही असली जादू है। हर दिन 10 मिनट, बस 10 मिनट अपने गोल के लिए दो, ना ज्यादा ना कम। यहाँ एक मिनी एक्शन प्लान है आज से शुरू करने के लिए। लक्ष्य लिखो, एक साफ, स्पेसिफिक और मेजरेबल लक्ष्य, जैसे मैं 3 महीने में 5 किलो वजन घटाऊंगा, या मैं हर हफ्ते एक किताब पढ़ूंगा। हर सुबह उसे दोहराओ, जोर से बोलकर, मिरर के सामने, ताकि वो आपके दिमाग में इम्प्रिंट हो जाए। टॉप 3 डिस्ट्रैक्शंस हटाओ, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, नेटफ्लिक्स हो या टॉक्सिक लोग। डेली 10 मिनट रिचुअल बनाओ, सिर्फ अपने ड्रीम पर काम करने के लिए, चाहे वो लिखना हो, पढ़ना हो, प्लान करना हो या एक्शन लेना। विक्टोरी लॉग रखो, हर छोटे स्टेप को लिखो जो तुमने आज लिया, क्योंकि जब आप खुद को जीतते हुए देखोगे तो मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। याद रखो, मोटिवेशन आता जाता रहेगा, मौसम बदलते रहेंगे, लोग क्या कहेंगे वो भी बदलता रहेगा। पर अगर आपने एक सिस्टम बना लिया, एक रोज की आदत बना ली, तो सफलता खुद आपके पीछे भागेगी। और अब एक छोटा सा काम जिससे आप अपनी ग्रोथ की सीढ़ी और तेज बना सकते हो। इस वीडियो को लाइक करो ताकि ये एल्गोरिदम तक भी पहुंच सके। कमेंट में बताओ आज से मैं कौन सी सीढ़ी पर काम करने जा रहा हूं। और हाँ, अगर अभी तक चैनल ऑडियो बुक 177 को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लो। यहाँ हर हफ्ते हम एक ऐसी किताब की समरी लाते हैं जो आपकी सोच को हिला दे, आपको नया डायरेक्शन दे और आपको उस इंसान के करीब ले जाए जो आप बनने के लिए पैदा हुए थे। अब अगली वीडियो में मिलते हैं, जहां हम बात करेंगे एक और ऐसी किताब की जो आपको सिर्फ सफल नहीं बल्कि शांत, समझदार और संतुलित भी बनाएगी। तब तक याद रखो, ग्रेटनेस किसी एक दिन का काम नहीं होता, ये रोज का एक कदम होता है। तो आज पहला कदम उठाओ और सीढ़ी चढ़ना शुरू करो। ऑडियो बुक 177 के साथ खुद को बेहतर बनाते रहो। जय हिंद।